मुजफ्फरनगर के राणा परिवार के लिए पिछले 70 दिन कभी खुशी कभी गम के आ रहे हैं। यानी कभी पुलिस विवेचना में कादिर राणा का नाम बढ़ा दिया जाता है, कभी राणा परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो कभी अदालत से में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं होती है, कभी उनकी जमानत अर्जी रद्द कर दी जाती है। तो ये वो गम है जो राणा परिवार के लिए पिछले 70 दिनों से चले आ रहे हैं। खुशी का पल भी जब आता है जब अदालत में शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है, सद्दाम राणा की जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है, कादिर राणा को उनकी गिरफ्तारी पर स्टे मिल जाता है, तो ये राणा परिवार के लिए खुशी के पल होते हैं। लेकिन आजकल राणा परिवार के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्म कभी कभी खुशी कभी गम का टाइटल सटीक बैठ रहा है। यानी कादिर राणा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसा क्या फैसला आया कि राणा परिवार के लिए खुशी आई, और शाहनवाज राणा के मामले में ऐसी क्या अपडेट आई कि राणा परिवार के लिए गम की खबर लेकर के आए हैं। राणा परिवार पर पिछले 70 दिनों से चले आ रहे कभी खुशी कभी गम के इस टाइटल पर आज की मेरी विशेष रिपोर्ट देखिएगा। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से अपडेट लेकर के आया हूं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी अपडेट कैसी लगी। 5 दिसंबर 2024 की सर्दी का दिन था। मुजफ्फरनगर के वहन्ना चौक पर राणा स्टील फैक्ट्री में जीएसटी की टीम छापेमारी कर देती है। जीएसटी टीम के छापामारी के दौरान ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि जीएसटी की टीम मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, उनके भाई सद्दाम राणा, पूर्व सांसद कादिर राणा की 2 बेटियों और उनके कई समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। शाहनवाज राणा और सद्दाम राणा को मुजफ्फरनगर की कारागार में भेज दिया जाता है, जबकि पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद को मेरठ की जेल में बंद कर दिया जाता है। यह वो दिन था जब से आज तक 15 फरवरी तक 70 दिन का वक्त बीत चुका है, और इस 70 दिनों में राणा परिवार के लिए कभी खुशी कभी गम का टाइटल सटीक बैठता जा रहा है। यानी जब शाहनवाज राणा को मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत जीएसटी द्वारा दर्ज किए कराए गए मुकदमे में जमानत दे देती है तो राणा परिवार के लिए खुशी का वक्त आता है। लेकिन ठीक उसी के बाद जम्बोदीप के एक मामले में शाहनवाज राणा का पुलिस विवेचना में नाम बढ़ जाता है। सद्दाम राणा तो जेल से जमानत के बाद बाहर आ जाते हैं। शाहनवाज राणा की उम्मीद तब टूट जाती है जब उनका सिर्फ एक मुकदमे में नाम बढ़ा दिया जाता है। यानी ये पल वो था जब राणा परिवार के लिए जमानत अर्जी स्वीकार होने पर खुशी का दिन था, लेकिन वही गम में तब तब्दील हुआ जब शाहनवाज राणा को जेल में ही रहना पड़ा। उसके बाद से शाहनवाज की जमानत अर्जी पर लगातार सुनवाई टलती रही, और सुनवाई तब तक मुजफ्फरनगर में टली जब तक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी खारिज नहीं हो गई। यानी जब शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी खारिज हुई तो राणा परिवार के लिए एक झटका था, और इसी तरह शाहनवाज राणा की बेल मुजफ्फरनगर से इलाहाबाद तक चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गई है। तो शाहनवाज राणा के बारे में क्या अपडेट है वो आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्व सांसद कादिर राणा का भी इस जीएसटी के मुकदमे में नाम बढ़ा दिया जाता है। यानी कादिर राणा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, और कादिर राणा मुजफ्फरनगर में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत मुजफ्फरनगर की अदालत से खारिज कर दी जाती है। शाहनवाज राणा का मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो पूर्व सांसद कादिर राणा ने भी अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कादिर राणा के मामले में सुनवाई हुई, और हाई कोर्ट ने कादिर राणा को 4 मार्च तक स्टे दे दिया। यानी अब मुजफ्फरनगर पुलिस कादिर राणा की गिरफ्तारी 4 मार्च तक नहीं करेगी, और कादिर राणा पुलिस विवेचना में सहयोग करेंगे। ये वो पल था जब राणा परिवार के लिए खुशियां आई थी, लेकिन इसी के साथ मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत ने फक्कर शाह चौक के एक मामले में उनके गैर जमानती वारंट कर दिए। यानी कादिर राणा की मुश्किलें अभी टलने वाली नहीं थी। कादिर राणा को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिला तो
तो कादिर राणा ने फक्कर साचौक मामले में, जो कि पूर्व सांसद सईदुज्जमा के चुनाव प्रचार के वक्त मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था, उसमें एनबीडब्ल्यू हो गए। हाईकोर्ट से स्टे मिला तो कादिर राणा ने मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत में हाजिर होकर अपना वारंट रिकॉल करा लिया। यानी अब कादिर राणा के लिए हालात बेहतर हो चुके थे और कादिर राणा के लिए खुशी की खबर थी। लेकिन इसी बीच 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली के शहीद चौक पर हुई एक पंचायत के मामले में पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व सांसद सईदुज्जमा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, पूर्व विधायक मौलाना जमील और असद जमा एडवोकेट सहित 9 लोगों पर आरोप तय हो गए हैं। यानी मुजफ्फरनगर के शहीद चौक की पंचायत के मामले में मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत ने पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके साथियों पर आरोप तय कर दिए हैं। तो इन पर आगे क्या होगा, ये तो अदालत के अगले फैसले का इंतजार हमें करना होगा। राणा परिवार पर कभी खुशी कभी गम का सिलसिला यहीं तक नहीं रुक रहा है। कादिर राणा को जहां हाईकोर्ट और मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत से राहत मिल गई है, तो वही पूर्व विधायक शाहनवाज राणा मुजफ्फरनगर की कारागार में बंद हैं। उन्होंने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने पिछले 2 दिन पहले उनके मामले में 7 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। यानी पूर्व विधायक शाहनवाज राणा 7 मार्च तक मुजफ्फरनगर की कारागार में बंद रहेंगे। उनकी जमानत अर्जी अब 7 तारीख को तय होगी कि शाहनवाज राणा मुजफ्फरनगर की जेल से बाहर आएंगे या नहीं। जबकि बताया यह भी जा रहा है कि जिस जीएसटी के मामले में शाहनवाज राणा को मुजफ्फरनगर जेल जाना पड़ा, उस मामले से शाहनवाज राणा का कोई लेना देना नहीं था। बताया तो यह भी जा रहा है कि पूर्व सांसद कादिर राणा की यह फैक्ट्री थी, उनके बेटे शाह मोहम्मद इस फैक्ट्री को चलाते थे। शाहनवाज राणा तो अचानक से जीएसटी के छापे की खबर सुनकर वहां गए। बताया तो यह भी जा रहा है कि जब छापे के दौरान शाहनवाज राणा फैक्ट्री पर पहुंचे, उससे पहले पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके भतीजे शाहनवाज राणा के बीच राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं थे। कादिर राणा और शाहनवाज राणा को लेकर हर कोई अपडेट जानने की कोशिश में लगा है, लेकिन राणा परिवार का एक सदस्य और है जो मेरठ की जिला कारागार में बंद है। यानी 5 दिसंबर को राणा स्टील फैक्ट्री पर जीएसटी के छापे के दौरान जीएसटी की टीम ने पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। तब से शाह मोहम्मद मेरठ की कारागार में बंद हैं। उनके मामला भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। यानी हाई कोर्ट उनके मामले में क्या फैसला देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बात यह थी कि पूर्व सांसद कादिर राणा को इलाहाबाद और मुजफ्फरनगर की अदालत से राहत मिल गई है। कादिर राणा के भतीजे सद्दाम राणा की भी मुजफ्फरनगर से जमानत हो चुकी है। यानी ये राणा परिवार के लिए खुशियों की खबर थी। लेकिन पूर्व विधायक शाहनवाज राणा मुजफ्फरनगर की कारागार में बंद है। 7 मार्च उनके मामले में तारीख मुकर्रर कर दी गई है और शाह मोहम्मद भी अभी मेरठ जेल में बंद है। यानी राणा परिवार के लिए यह गम की खबर है। अब सभी की नजरें इस बात पर लगी हैं कि पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद की जमानत अर्जी पर कब सुनवाई होगी और वो कब दोनों मेरठ और मुजफ्फरनगर की जेल से बाहर आएंगे।